हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए एक बात का ध्यान रखना होगा। कभी भी हमें लाभ और हानि जो होता है ना 100% पर होता है, ठीक है। जैसे कि लाभ होगा, मान लीजिए 10% का लाभ होता है तो 110% का लाभ होता है, लिखेंगे। वही 10% का हानि तो 90% लिखेंगे। 20% लाभ तो 120%, ठीक है ना। हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, और एक बात का ध्यान में रखना होगा। आप लोग जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि आंसर जो मांग रहा है ज़्यादा मांग रहा है या कम, ठीक है। इससे आप लोगों को सवाल बनाने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि एक नंबर सवाल दिया है, देखिए, एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है, तो 10% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, वो 800 रुपये में खरीदा है, कितने में बेचेगा कि 10% का लाभ होगा, उससे ज़्यादा में बेचेगा तब ना लाभ होगा, यानी कि आंसर ज़्यादा मांग रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 800 गुने 10% लाभ हो रहा है। 800 गुने 10% लाभ कितना होगा, 110 बटा में 100। वो 800 गुने 110 बटा में 100, ठीक है। और 2 शून्य से हमारा 2 शून्य कट जाएगा, बचेगा 11 8 88, 880, यानी कि हमारा यही आंसर होगा। 880 रुपये में बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा। 2 नंबर सवाल दिया है, एक पंखा को 500 रुपये में खरीदा गया तो 8% हानि पर इसका विक्रय मूल्य बतावें। देखिए, वो 500 रुपये में खरीदा, इसे कितना में बेचे कि 8% का हानि है, यानी कि आंसर कम बोल रहा है। तो 500 रुपये में खरीदा तो 500 गुने 8% हानि यानी कि 92। आंसर कम लाना है, इसलिए ऊपर कम लिखेंगे, नीचे ज़्यादा लिखेंगे। 92 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, हमारा कटेगा 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 460 रुपया, ठीक है, जो कि हमारा 460 ए नंबर ऑप्शन में विराजमान है। एक पेन को 12 रुपये में बेचने पर 4% का नुकसान हुआ तो पेन का क्रय मूल्य था। देखिए, 12 रुपये में बेचने पर 4% का नुकसान होता है, यानी कि वो ज़्यादा रुपये में खरीदा था, तो पेन का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो यानी कि आंसर ज़्यादा पूछ रहा है। तो 12 गुने 100 बट्टा 4% का हानि हुआ है तो 96, 12 से काटेंगे 12 बटे 96, 100 से 8 से 100 को काटेंगे, 100 से बचेगा हमारा 25 बटा 2, यानी कि 12.5, ठीक है, जो कि हमारा सी नंबर ऑप्शन में है। 4 नंबर सवाल दिया है, एक वस्तु 450 में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए, 450 रुपये में बेचा है तो 25% का लाभ हुआ है, यानी कि कम में खरीदा था, तो इसका आंसर कम मांग रहा है। तो 450 गुने 25% का लाभ हुआ है, यानी कि 125, 100 बट्टा 125, 25 से काटेंगे 4 बार में, ये 5 बार में, इसको काटेंगे 9 बार में, 0 9 चौका 36, 360 रुपये में ख़रीदा था, 450 रुपये में बेचा तो 25% का लाभ हुआ। देखिए, वैसे ही ये सारा सवाल दिया हुआ है। एक खिलौना का 1056 में बेचने पर 12% का हानि हुई तो खिलौने का क्रय मूल्य बतावें। 12% हानि हुई, यानी ज़्यादा में खरीदा था, कम में बेच दिया, इसलिए 12% का हानि हुई, यानी कि ऊपर ज़्यादा रखेंगे, नीचे कम रखेंगे तो इसका खरीद मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही सभी सवाल हैं, यहाँ तक आप लोग हल करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल का। चलेंगे हम लोग टॉपिक 2 में। टॉपिक 2 में दिया हुआ है, एक वस्तु को 720 में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितना रुपये में बेचे कि 20% का लाभ हो। देखिए, 720 रुपये में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, तो इसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो। 700 ज़्यादा में बेचेगा, 720 से ज़्यादा में। 720 गुने 10% का हानि होती है तो 20% लाभ के लिए 120 बटा 10% हानि 90। देखिए, दिया हुआ है, एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 20% लाभ के लिए ऊपर 120 लिख दिए, और 10% हानि हुआ है तो 90 लिख दिए नीचे। इसको काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 9 बटे 72, 8 हो गया, 12 बटे 96, 960 रुपये हो गया, ठीक है, जो कि हमारा सी ऑप्शन में विराजमान है। 12 नंबर सवाल दे रहा है,
किसी वस्तु को 250 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या हो? यानी कि आंसर हमें कम लाना है, 20% हानि पर लाना है। तो 250 गुने 20% हानि 80 और 25% कितना दिया है? 25% लाभ दिया, यानी कि 125। 125 से 2 बार में काटेंगे, यानी कि 20% हानि पर हमारा आ जाएगा 160 रुपये। 80 दूना 160, ठीक है, जो कि हमारा सी ऑप्शन में है। एक पंखा को 600 रुपये में बेचा जाता है, तो 20% का लाभ होता है। 15% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 600 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, लेकिन 15% लाभ कमाना है इसको, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 600 गुने 15% लाभ, यानी कि 115 बट्टा कितना? 20% का लाभ होता था पहले, तो 120 काट देंगे, कटेगा 12 पचे 60, 5 से 115 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 575, जो कि हमारा सी ऑप्शन में विद्यमान है। वैसे ही ये सभी सवाल दिया हुआ है। 1080 रुपये प्रति खिलौने बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए खिलौने का विक्रय मूल्य बताएं। 20% लाभ पर पूछा है तो ऊपर 120 रखेंगे, 10% हानि लिखा है तो नीचे 10% हानि यानी 90 लिखेंगे। वैसे ही 720 में 20% की हानि होती है, तो 15% हानि के लिए 15% हानि के लिए ऊपर लिखेंगे 85, नीचे लिखेंगे 80। वैसे ही ये सवाल बनाइएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए टॉपिक 3 देखेंगे हम लोग। टॉपिक 3 में दिया हुआ है प्रति रुपये 6 केले खरीद कर 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये कितने केले बेचने होंगे? ध्यान दीजिएगा इसमें, प्रति रुपये 1 रुपये में 6 को केला खरीद रहा है, तो 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये कितना केला बेचना होगा? ठीक है, मैंने 1 रुपये में 6 को खरीद रहा है, 20% लाभ कमाना है इसको, तो यानी कि 1 रुपये में 6 को से कम केला बेचेगा, यानी कम केला बेचेगा तब ना 20% का लाभ होगा। तो इसलिए हमें आंसर यहाँ पर कम मांग रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 6 गुने 20% लाभ कमाना है इसको, 100 बट्टा 120। यहाँ पर आंसर हमें कम मांग रहा था, इसलिए नीचे कम लिखे, ज़्यादा लिखे ऊपर कम लिखे, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 20, 20 पचे 100, यानी कि 1 रुपया में वो 5 केला बेचेगा तो अब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। देखिए यहाँ पर प्रति रुपये 6 केले खरीद कर 20% लाभ कमाने के लिए इसको 20% लाभ कमाना है, तो 1 रुपया में कितना केला बेचेगा? 1 रुपया में 5 केला बेचेगा तो इसको 20% का लाभ होगा। वैसे ही देखिए ये वाला सवाल दिया हुआ है, एक विक्रेता 150 बटन प्रति रुपये बेचकर 20% लाभ कमाता है। 150 बटन प्रति रुपये, माने 1 रुपया में 150 बटन बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है, तो प्रति रुपये कितने बटन खरीदा था वो? ठीक है, यानी कि आंसर यहाँ पर कम मांग रहा है। 150 बटन प्रति रुपये बेच रहा है, एक विक्रेता 150 बटन प्रति रुपये बेचकर 20% लाभ कमाता है, यानी कि वो कम बटन 1 रुपये में इससे भी ज़्यादा बटन खरीदा था, तब ना जाके 20% लाभ हो रहा था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक विक्रेता 150 बटन प्रति रुपये बेचकर 20% का लाभ कमाता है, यानी कि वो 150 से अधिक बटन खरीदा होगा 1 रुपये में, तब 20% लाभ कमा रहा था। तो प्रति रुपये कितने बटन कितना बटन खरीदा था तो उसको 20% का लाभ हुआ 150 बटन बेचने पर। तो 150 गुने 20% लाभ बोल रहा है, 120 बटा 100, 150 गुने 120 बटा 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 गुने 12 हमारा 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 बटन प्रति रुपये खरीदा था, ठीक है। 1 रुपया में 180 बटन खरीदा था और 150 बटन बेचा, जिससे उसको 20% का लाभ हुआ, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन में है यहाँ पर 180, ठीक है। वैसे ही दिया हुआ है प्रति रुपये 40 बटन, 1 रुपया में 40 बटन बेचने से 15% की हानि होती है। देखिए 1 रुपया में वो 40 को बटन बेचता है तो 15% की हानि होती है, तो प्रति रुपये कितने बटन खरीदा था, ठीक है।
प्रति रुपये 40 बटन बेचता है तो उसको 15% की हानि होती है, यानी कि वो कम बटन खरीदा था, ज़्यादा बटन बेच रहा है, ठीक है, इसलिए उसका हानि हो रहा है। तो आंसर हमें कम लाना है, तो 40 गुने 15% का हानि हुआ है तो 85/100, ठीक है। 1 0 से 1 0 काटेंगे, यहाँ पर 2 से काटेंगे, 4 2 बार में, और ये 10 5 बार में। 17 5 से काटेंगे 85 17 बार में, 17 दूना 34, यानी कि वो 1 रुपया में 34 बटन खरीदा था और 40 बटन बेच दिया, इसलिए उसको 15% का हानि हुआ था, ठीक है। 15% हानि यानी 85। वैसे ही यहाँ पर देखिए, वो हमारा ये वाला 20 नंबर बनाया था ना, 40 बटन, तो ये 34 ऑप्शन है, सी ऑप्शन में है। वैसे ही ये वाला सवाल देखिए, प्रति रुपये 40 बटन खरीद कर 20% हानि होती है तो बेचने से प्रति रुपये कितने बटन बेचे जाएंगे। देखिए, प्रति रुपये 40 बटन खरीद कर, 1 रुपये में 40 बटन खरीद कर 20% हानि पर बेचने से प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे। वैसा ही सवाल है, सेम सवाल है, इसको बनाइएगा आप लोग। यहाँ पर यदि 7 रुपया में 15 आम खरीदा जाए तो 25% लाभ के लिए 7 रुपये में कितने आम बेचने होंगे। सेम सवाल है, वैसा ही एकदम। 7 रुपया में खरीद रहा है 15 गो आम, 25% लाभ हो रहा है, खरीदा जाए तो 25% लाभ के लिए 7 रुपये में कितना बेचा जाएगा, यानी 15 से कम बेचा जाएगा। 15 गुने 25% लाभ के लिए 100/125, 100/125 काटेंगे, यहाँ 4 बार में, ये 5 बार में, 5 से काटेंगे 3, यानी कि 7 रुपया में 12 को आम बेचा जाएगा तो हमारा 25% का लाभ होगा, ठीक है। वैसा ही सेम सवाल है, यहाँ पर 20 वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 60 रुपये में कितने वस्तु खरीदी गई थी। देखिए, 60 रुपये में 20 वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि वो खरीदा था ज़्यादा, यानी 20 गुने 120/100, 20 गुने 120/100 करेंगे, हमारा आ जाएगा, लगता है देखिए यहाँ पर 20 गुने 120/100, ठीक है। 20 × 5 = 100, 24 × 5 = 120, 24 आ जाएगा हमारा आंसर, बी ऑप्शन। 4 नंबर टॉपिक 4 में दिया हुआ है, टॉपिक 4, यदि प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 10% का हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे। देखिए, 40 बटन, 1 रुपया में 40 बटन बेचने से 10% का हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे, यानी कि 1 रुपया में 40 को बटन खरीदा है वो, 1 रुपया में 40 बटन बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, यानी कि वो बटन कम रुपये में खरीदा था, कम बटन खरीदा था 1 रुपया में, और ज़्यादा बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, यानी कि आंसर हमें कम लाना है। इसके लिए हम लोग 40 गुने 10% हानि पर है ना, देखिए यहाँ पर देखिए, दोनों सामने सामने होगा कि प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे। तो 40 गुने 90/120, आंसर हमें कम लाना था, जैसे कि 1 रुपये में 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे। 1 रुपया में वो 40 बटन से कम बटन खरीदा था, लेकिन वो 40 बटन बेच रहा है तो 10% की हानि हो जा रहा है, इसलिए 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप 1 रुपया में 5 गो बटन खरीदें और आप 1 रुपया में 6 गो बेच दिए, तो आपको हानि हुआ 1 का, हुआ ना। वैसे ही यहाँ पर कम खरीदा था ये, लेकिन ज़्यादा बेच रहा है, इसलिए 10% का हानि हो गया, लेकिन अब बोल रहा है कि हमें 10% हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए, यानी कम बेचेगा, यानी कि 40 गुने 10% हानि 90, और 20% लाभ के लिए 120, 40 × 120, और 3 से 90 काटेंगे 30 बार में, यानी कि 1 रुपया में वो 30 बटन बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा, ठीक है।
वैसे ही ये सवाल दिया हुआ है, 1 रुपये में 17 नींबू बेचने से, 1 रुपये में 17 नींबू से बेचने से विक्रेता को 20% का लाभ होता है। तो 15% हानि पर बेचा जाए तो वह 1 रुपये में कितने बर्तन बेचेगा। वैसा ही सवाल है, 17 गुने 15% हानि बोल रहा है तो ऊपर लिखेंगे 85, 20% लाभ होता है। 17 नींबू बेचने से 20% का लाभ होता है, तो 120 बटा 85, 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 24 बार में 120 कट जाएगा। ठीक है, 17 नींबू दिया था, यहाँ पर 17 नींबू दिया है, विक्रेता को 20% लाभ होता है। 17 नींबू बेचता है 1 रुपये में तो 20% का लाभ होता है। तो 15% हानि पर बेचा जाए तो वह 1 रुपये में कितने नींबू बेचेगा, 120 बटा 85, 17 पचे 85 और 5 से काटेंगे 120, 24 बार में कट जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है। वैसे ही प्रति रुपये 36 गोली बेचने से, प्रति रुपये 36 गोली बेचने से लालू को 20% की हानि होती है। यानी कि वो कम खरीदा था, ज़्यादा बेच रहा है तो 20% का हानि हो गया। तो 20% लाभ के लिए तो आप लोग लिखिएगा 36 गुने 20% हानि हो रहा है, यानी कि 80 बटा, तो 20% लाभ के लिए 120 काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, 36 से 3 से 36 काटेंगे 12 बार में, 12 दूनी 24, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है। वैसे ही एक सवाल ये भी दिया है 10 रुपये में 11 केला बेचने से 20% की हानि होती है। 10 रुपये में 11 केला बेचने से 20% की हानि होती है। तो 10% लाभ के लिए, यानी कि 11 गुने 80 बटा 110, 11 गुने 80 बटा 110 करिएगा, आपके आंसर आ जाएगा 11 गुने 80 बटा 110, यानी कि 11 गुने 80 बटा 110। 11 से काटेंगे 110 कटेगा 10 बार में, 10 से 80 काटेंगे 8, यानी कि वो 8 केला बेचेगा। ठीक है, 8 बी ऑप्शन में है। चलिए, वैसा ही सेम सवाल है यहाँ पर भी, 5 रुपये में 25 टॉफियाँ बेचने से एक व्यक्ति को 20% का हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए 5 रुपये में कितने टॉफियाँ बेचने होंगे। सेम सवाल है, ऐसे ही बनाइएगा आप लोग। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसको मैं बना देता हूँ। जैसे कि दिया हुआ है ये वाला सवाल थोड़ा सा ऐसी है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 40 रुपये के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो वह 24 रुपये में कितने आम बेचे ताकि 20% का लाभ हो। तो आप लोग लिख सकते हैं 45 आम में 40 रुपये में, 45 आम 40 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% की हानि होती है, यानी 80। तो यहाँ पर बोल रहा है 20% लाभ के लिए, 20% लाभ 80 बटा 120, 24 रुपये में कितना आम बेचना है तो 24। ठीक है, 24 रुपये में कितना आम बेचे ताकि 20% का लाभ हो। 20% लाभ के लिए 120 से गुना कर दिए। ठीक है, अब 40 दूने 80, 24 पचे 120, 5 से काटेंगे 9 पचे 45, 9 दूनी 18, यानी 18 आम बेचेगा वो, तब जाकर उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, वैसे ही 30 नंबर सवाल है, 80 आम 80 रुपये में 64 सेब, तो 64 बट्टा 80 गुने 20% हानि, 80 बट्टा 40% लाभ 140, 35 रुपये में बेचना है तो 35 से गुना करेंगे, 80 से 80 खत्म, 35 चौका 140, 4 से काटेंगे 100 चौका 64, 16 आम। वैसा ही सेम सवाल है ये भी, इसको हल करिएगा, इसका आंसर आएगा 114। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक 5 में।